Hello everyone. Today we'll learn a topic of grammar, subject verb agreement. Basically, subject verb agreement is an important topic to understand. The only reason is when we try to frame sentence, you must have usually heard your teachers saying कि आपके सेंटेंस के अंदर, आपके राइटिंग के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आपने सिंगुलर, प्लूरल, उन सब चीज़ों में गड़बड़ की है और वो चीज़ हमें समझ में आती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ. ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं, पर जो एक कॉमन मिस्टेक क्रिएट होती है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की. अब पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझने से पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. अग्रीमेंट तो हमें पता है, व्हेन थिंग्स अग्री विथ ईच अदर दैट इज़ अग्रीमेंट, पर सब्जेक्ट और वर्ब क्या है वो जानना ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ सब्जेक्ट? बेसिकली सब्जेक्ट इज़ अ नाउन. एंड व्हाट इज़ नाउन? सिंपल तरीका है याद रखने का. हम जो गेम खेलते हैं दैट इज़ नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल. तो जब हम किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी चीज़ का नाम लेते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है नाउन, और सारे नाउन्स होते हैं सब्जेक्ट. आई होप सब्जेक्ट इज़ वेरी मच क्लियर. इसके अलावा जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब्स क्या होते हैं? दे आर दी वर्ड्स, or you can say they are action words that tells us more about the subject or the noun. For an example, if I say Tom is playing, तो Tom is playing सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो गया Tom because वो किसी का नाम है. as I said, name, place, animal, thing. So name here is Tom and Tom is playing. What is Tom doing? What is the action that is done by Tom? He is playing. तो playing हमारा क्या हो जाता है? verb. सो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ बिगिनिंग विथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. हमें क्या देखना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका एक्शन एक दूसरे के साथ अग्री करता है या नहीं. अगर मैं हिंदी में आपको ऐसा बोलूँ कि टॉम खेल रहा था, तो ये सेंटेंस एक बार सही है, क्योंकि खेल रहा था ये दोनों सिंगुलर हो गया. मैंने सिर्फ एक इंसान, एक टॉम की बात की, एक अकेले इंसान की बात की. पर अगर मैं बोलूँ टॉम खेल रहे थे, डोंट टेक इट एज अ रिस्पेक्ट बीइंग गिवन हियर टू टॉम, बट अगर मैं बोलूँ कि टॉम खेल रहे थे, तो टॉम बीइंग अ सिंगुलर पर्सन, खेल रहे थे मतलब एक से ज़्यादा लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब अग्री नहीं करता है. इन द सेम वे here subject verb agreement, if I say Tom is playing, it is correct, but if I say Tom are playing, that becomes wrong. तो हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स वही ध्यान रखने हैं कि ना हो, और उसके लिए हम ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखेंगे. इट्स वेरी सिंपल. विल क्विकली बिगिन विद दिस. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? It refers to the fact that the subject and the verb in a sentence must agree in number. As I said, singular plural क्या होता है? Numbers. In other words, they both must be singular or they both must be plural. You can't have a singular subject with a plural verb, or you can't have a singular subject with, sorry, I said a bit उल्टा बोल दिया. Can't have a singular subject with a plural verb और वाइसा वर्सा, मतलब उसका अपोजिट, प्लूरल सब्जेक्ट विद अ सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता है. अब इसका ट्रिकी पार्ट क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लेना. बहुत सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा. सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, एज आई सेड, सब्जेक्ट बोलो या नाउन बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है. सो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स और नाउन्स आर यूजुअली प्रिटी ईजी. In most cases, the plural form of a noun has an s at the end. हमें जब कोई भी चीज़ को प्लूरल करना होता है, नाउन को, किसी और चीज़ को नहीं, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों को नहीं, नाउन को जब हमें प्लूरल करना होता है, सब्जेक्ट को जब प्लूरल करना होता है, तो हम s लगा देते हैं. उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, एक से ज़्यादा है ये समझ आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कार, जहाँ s नहीं लगा हुआ है तो ये बनता है सिंगुलर. कार्स, जहाँ s लगा है, दिस बिकम्स प्लूरल. सब्जेक्ट को हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नाउ विल टॉक अबाउट दी वर्ब्स. जिस तरह हमने नाउन को सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस यूज़ किया एंड में, वैसा हम वर्ब के साथ कभी नहीं कर सकते. वर्ब्स डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न. एडिंग एन एस टू द वर्ब डज नॉट मेक इट प्लूरल. एग्जाम्पल दिया है, वॉक, वॉक्स.
अब वॉकिंग इज़ एन एक्शन, आप उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हो. सो विच वन इज़ द सिंगुलर फॉर्म एंड विच इज़ द प्लूरल फॉर्म? ये जानने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें खुद को पूछना होता है कि हम दे के साथ क्या यूज़ करेंगे और सिंगुलर मतलब ही और शी के साथ क्या यूज़ करेंगे. आस्क योर सेल्फ विच वुड यू यूज़ विद दी वर्ड दे एंड विच वुड यू यूज़ विद ही और शी. सिंपल है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही वॉक्स, हम कभी नहीं बोलेंगे ही वॉक, वो गलत हो जाएगा बिकॉज ही भी सिंगुलर है, वॉक भी सिंगुलर हो जाएगा, ये चीज़ नहीं चलती है. ही वॉक्स, शी वॉक्स, दे वॉक. सो ये एक एग्जाम्पल था पता लगाने का कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ अग्री कर रहा है. ही, शी, दे ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं. वॉक्स, वॉक्स और वॉक ये तीनों वर्ब्स है. सिंस ही एंड शी आर सिंगुलर प्रोनाउंस, वॉक्स इज़ अ सिंगुलर वर्ब. जैसे मैंने आपको बोला ही और शी सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो वॉक्स भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा. जब हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं मतलब कि दे, तो फिर वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होगा, वॉक. वॉक्स यूज़ नहीं होगा यहाँ पे. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा मतलब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट हियर. देर आर सर्टन अदर गाइडलाइंस टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बट एक साथ में हम इतना सारा नहीं देखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अभी हमने जितना समझा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट वंस अगेन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल गो थ्रू सम मोर रूल्स. वी हैव 8 रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उनको हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ देखेंगे. सो दिस विल बी मच मोर क्लियर. आई होप दिस कंटेंट इज़ अंडरस्टूड. विल सी द फर्दर content in the next session. Till then, just read what is subject verb agreement, try to frame examples for the same, and also read the rules that I have mentioned, but don't stress yourself. We'll continue it in the next session. You'll understand it properly. Thank you.